भोपाल में बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने जीतू पटवारी से इस्तीफे की मांग की है। राहुल, क्या बढ़िया सिखाया आपने जितेंद्र पटवारी को, ये उनका बयान भी है। जमीन पर कब्जा, 420, धोखाधड़ी, दादागिरी, क्या बढ़िया विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। यही आपकी मोहब्बत की दुकान है क्या, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। किसी की जमीन पर कब्जा करें, मारपीट करें, गुंडई करें, राजनीतिक दुकान भी नहीं बचा पा रहे तो दादागिरी की नई दुकान खोल ही रहे हैं। तो एक बयान यहां पर आया है सामने, आपको बता दें क्या कुछ कहा है, ये जरा आपको सीधे सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी, बढ़िया सिखाया आपने जितेंद्र पटवारी को। जमीन पर कब्जा, धोखाधड़ी, 420, दादागिरी, क्या बढ़िया विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की। जिस विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते हैं, यही आपकी मोहब्बत की दुकान है। तो आपको बता दें, आपने पंकज चतुर्वेदी को सुना जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या खूब सुखाया है जीतू पटवारी को। लेकिन भोपाल में इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का एक बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता प्रदेश में माफिया राज चला रहे हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया। कांग्रेस हाईकमान पर भी सवाल उठाया गया है कि ऐसे माफिया तत्वों को अहम जिम्मेदारी कैसे दी जाती है। कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ, ये भी कहा गया। तो सियासत लगातार तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, हमने पुलिस अधिकारी को भी सुना जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जीतू पटवारी के दो भाइयों के ऊपर यहां पर केस दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी का मामला, लेकिन अब उस पर सियासत भी तेज। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके दोनों भाइयों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और न सिर्फ दोनों भाइयों पर बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमलावर हैं कांग्रेस पार्टी पर और खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर। लेकिन जीतू पटवारी के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जीतू पटवारी से निजी दुश्मनी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार निकाल रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। और चूंकि उनके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं मिल रहा है, लिहाजा उनके परिवार को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। दोनों भाइयों पर जिस जमीन को लेकर एफआईआर हुई है, कांग्रेस मीडिया कमेटी के हेड हैं मुकेश नायक, उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक तस्वीर भी जारी की है और उन्होंने साफ कहा है कि इस जमीन के सौदे में जीतू पटवारी के भाइयों का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस जमीन से कोई उनका विवाद जुड़ेगा। ये जमीन एक ट्रस्ट की है और उस ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वा हैं वो सब बीजेपी के नेता हैं और इस जमीन से, विवादित जमीन से जीतू पटवारी के भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। मुकेश नायक ने ये भी साफ किया कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। और ये भी दावा किया कि जीतू पटवारी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जीतू पटवारी और अपनी पूरी टीम के साथ एक्सपोज कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बड़े आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी की सरकार डरी हुई है और इससे पहले उन पर मानहानि के एक मुकदमा किया गया। अब उनके परिवार के सदस्यों पर एफआईआर की गई। तो ये सब बता रहा है कि प्रतिकार कितना, माफ कीजिएगा, जो गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी नेताओं में, वो सामने नजर आ रहा है। मुकेश नायक ने भी ये साफ किया, पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ये नहीं हो रहा है बल्कि पूरे देश भर में इस तरीके की चीजें हो रही है। नवीन, तो ये विपक्ष का कहना है कि द्वेषपूर्ण इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का साफ तौर पर आरोप कि गुंडई यहां पर की जा रही है, माफिया राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। खबर पर लगातार नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखना होगा कि मध्य प्रदेश की ये सियासत कहां जाकर रुकती है।